विस्कोसिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्यानता। तो इसकी डेफिनेशन कह रहा है कि रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ ए फ्लूइड। तो कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए फ्लूइड अगेंस्ट इट्स मोशन। इसके अंदर ही एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो इसके डिफॉर्मेशन को रोक के रखती है। मान लो ये फ्लूइड है, ठीक है, ये मान लो दिस वन इज एन फ्लूइड, ये क्या कर रहा है, आगे मूव करना चाह रहा है, ये आगे जाना चाह रहा है। तो इसको जो अवॉइड करेगा, इसको जो रेजिस्ट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज विस्कोसिटी, उसी को हम बोलते हैं श्यानता। थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, समझ में आ जाएगा। आपने पानी गिराया सरफेस पर, फॉर एग्जाम्पल आपने सरफेस पर पानी गिराया, देखोगे पानी फैल जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। और डिटेल में समझ में आएगा। आपने सेंध गिराया लेकिन सेंध ज्यादा नहीं फैलता, गिरा के देख लो, घर पे जाके सेंध गिराना, सेंध ज्यादा नहीं फैलेगा, लेकिन पानी गिराओगे तो पानी फटाक से फैल जाएगा, पानी ज्यादा फैलेगा। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो विस्कोसिटी कह रहा है कि रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ फ्लूइड, तो उस मोशन को जो रेजिस्ट कर देगा वही उसकी विस्कोसिटी होगी। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सेंध गिराया, सेंध ज्यादा नहीं फैल रहा है, मतलब रेजिस्ट कर रहा है उसको, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब उसमें विस्कोसिटी भी ज्यादा है। मान रहे हो इतना, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब विस्कोसिटी भी ज्यादा है। पानी जल्दी से फैल जाता है, उसको रेजिस्टेंस नहीं है, उसको कोई रोक नहीं रहा है, मतलब उसकी विस्कोसिटी भी कम है। यहां तक क्लियर है? ओके। अब मान लो ये मैंने पानी गिराया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पानी गिरा दिया, और पानी में क्या होता है, ये लेयर बाय लेयर होती है, फ्लूइड की लेयर होती है ना, इस तरीके से पानी की, क्लियर है, बहुत सारी लेयर होती है। तो जो नीचे वाली लेयर होगी उसकी स्पीड सबसे कम होगी, 2 मीटर पर सेकंड मान लो। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो 3 मीटर पर सेकंड, ऊपर गए तो 5 मीटर पर सेकंड। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब ध्यान से देखना, ये लेयर इसको खींचेगी, आगे मत जाओ, ये लेयर इसको खींचेगी, मत जाओ आगे, फिर ये इसको खींचेगी। तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी, जैसे जैसे रिश्तों में कड़वाहट आती है, जैसे जैसे दूरियां बढ़ती है, तो इतनी प्यार मोहब्बत होती है, कोई रोकने पर भी रुकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल आप ननियाल में गए, ननियाल में ये है अपनी नानी जी, नानी जी तो थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे कि यार मत जा बेटा, नानी जी तो क्या बोलेंगे कि तू मत जा, 2-4 दिन और रुक जा, ठीक है। फिर आएंगे मामा जी, तो मामा जी का थोड़ा सा प्यार कम हो जाएगा। फिर मामी जी, फिर मामी जी के बच्चे, फिर मामी जी के बच्चों के बच्चे। जब इतना चलोगे तो फिर धीरे धीरे प्यार मोहब्बत कम हो जाती है, आपको जाना ही पड़ेगा, आप चले जाओगे, आप रुकोगे क्या? रुकने का कहाँ पर काम था, जहाँ पर नानी जी थे, नाना जी थे, मामा जी थे। फिर जैसे जैसे दूरियां बढ़ती है वैसे वैसे आप कम रुकोगे, फटाफट जाने की करोगे। वैसे ही फ्लूइड का फंडा समझ लो, वैसे ही फ्लूइड का फंडा समझ लो कि लिक्विड की जो नीचे वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, लेकिन जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। वो फटाफट फटाफट फ्लो करना चाहेगा, वो फटाफट इस तरीके से फ्लो करके चला जाएगा। लेकिन अगर मैं हनी की बात करता हूं, हनी सेंध, ठीक है, हनी अपने सेहत अपने ननियाल में जाता है, इसकी सारी केयर करता है, सारे रोकते कि मत जाओ, मामा मामी नाना नानी उनके पोते सारे कहते हैं, सारे अच्छा रिश्तेदार रिश्तों में समझते हैं, ये इसको नहीं जाना देते, ठीक है, ये इसको रजिस्ट कर लेते, इसको रोक लेते। इस कारण हनी जो सेहत होता है उसका मोशन पानी की कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि पानी की कोई ज्यादा इज्जत नहीं होती है, ठीक है। वो तो मैं समझाने का तरीका था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ फ्लूइड, जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा वो आसानी से फैल जाएगा, ठीक है, और जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो आसानी से नहीं फैल पाएगा। क्लियर है? तो जो पानी होता है वो ज्यादा आसानी से फैल जाता है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो हनी को कंपैरिजन कर लेते हैं वाटर के साथ, H2O वाटर के साथ, शहद को पानी के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी इन दोनों के कंपैरिजन में? तो हनी की ज्यादा होगी, क्योंकि हनी ज्यादा नहीं फैल पाता है। पानी की विस्कोसिटी कम होगी क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस भी तो कम होता है, ये कहाँ रजिस्ट होता है, फैल जाता है फटाफट कमरे में, लेकिन हनी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। आई थिंक आपको विस्कोसिटी श्यानता का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।